हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। सब 7 सबसे आसान गवर्नमेंट जॉब्स। और आज की जो जॉब्स हैं मैं शुरू में ही बता दे रही हूं, जो हमारी लड़कियां हैं, ऐसी जॉब जो उनके लिए ड्रीम जॉब होती है। आज मैं 7 ऐसी जॉब बताऊंगी, साथ ही साथ वो लड़के जो चाहते हैं कि मैं फील्ड वर्क नहीं करना चाहता हूं, मुझे ज्यादा मेहनत की जॉब नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जॉब दे दो जिसमें मैं फैमिली भी मैनेज कर सकूं और आगे पढ़ाई भी कर सकूं। ठीक है, तो 7 गवर्नमेंट जॉब का मैं जिक्र करने वाली हूं जो लड़कियों के लिए और ऐसे लड़कों के लिए बहुत ज्यादा ड्रीम जॉब है, जरूरी है। अगर आपके लिए फैमिली लाइफ जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि आप आगे की पढ़ाई कर सको, अगर आप डेस्क जॉब करना चाहते हो, तो मैं 7 ऐसी जॉब बताने वाली हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, और इसको हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जो इस तरीके की जॉब चाहता है। ठीक है, बहुत से लड़के होते हैं जिनको चाहिए होती है ऐसी जॉब। आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जॉब एसएससी सीजीएल में आती है एएसओ, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब एक डेस्क जॉब होती है। इस जॉब में कोई ट्रांसफर नहीं होता है। पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होती है आपकी। अगर आप एएसओ के लिए कर रहे हो तो एएसओ, सीएसएस, ये सारी पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली ही देते हैं। सोशल रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि हर इंसान को चाहिए होता है कि यार हमारी जॉब में पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट भी आए। और आप सभी लोगों को पता है कि ये जो सीजीएल है ये मिनी आईएएस बोला जाता है, मतलब यहाँ पे रुतबा गजब का होता है। तो रिस्पेक्ट, सोशल रिस्पेक्ट अच्छी खासी होती है एएसओ की, और फाइल से रिलेटेड वर्क होता है। अब बारी होगी कि भाई एएसओ में यार फाइल रिलेटेड वर्क है, एक जगह पे बैठ के करो, ट्रांसफर भी नहीं है, लाइफ टाइम दिल्ली में ही रहोगे, मतलब यार सैलरी कम है क्या? बिल्कुल नहीं, सैलरी तो आपकी सेम ग्रेड पे चलेगी। यानी कि आपकी जो बेसिक पे है वो इतनी है, टीए डीए एचआरए लग के आपकी फाइनल सैलरी जो बनती है 87,000 के करीब बनती है। लगा, शॉक लगा, समझो। मतलब ऐसा नहीं है कि फील्ड जॉब ज्यादा पैसे दे देते हैं, डेस्क जॉब कम पैसे देती हैं। इट इज जस्ट दैट लोगों को पता ही नहीं होता है, तो वो सेलेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। अब अगर आपको एएसओ बनना है तो उसके लिए क्या करना है? एएसओ का कोई पेपर नहीं होता है, आपको सीजीएल का पेपर क्वालिफाई करना होता है। सीजीएल के एग्जाम में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, आपको दिख रहा होगा, क्लियरली देखिए। सीजीएल के पेपर में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स यानी कि कॉन्ट्स और इंग्लिश पूछी जाती है। चारों सब्जेक्ट में जो सवाल हैं 25-25 सवाल आते हैं चारों सब्जेक्ट में। एक सवाल आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 50। ठीक, मतलब आपका प्री का पेपर होता है 200 नंबर का। क्या प्री का एग्जाम दे के हमें एएसओ की नौकरी मिल जाएगी? नहीं। आप प्री का एग्जाम देते हो, एक कट ऑफ निकलता है। जैसे 200 में 153 कट ऑफ गया था। 153 का मतलब है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक, अभी सिर्फ सुनते जाइए। तो आपका चारों सब्जेक्ट पूछे जाते हैं प्री में। प्री में एक कट ऑफ निकलता है, उस कट ऑफ से बच्चे चुने जाते हैं। जितने बच्चे चुने जाते हैं उनका मेंस का एग्जाम होता है। मेंस में भी यही सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। मेंस में क्या होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाता है, बस ये चीज होती है, और लेवल थोड़ा ऊपर होता है प्री से। जैसे कॉन्ट्स 30 की है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 90 नंबर की कॉन्ट्स हो गई। रीजनिंग 90 नंबर की हो गई। इंग्लिश आपकी 135 नंबर की हो गई, और जनरल अवेयरनेस 75 नंबर का हो गया। तो यही सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मेंस के लिए भी। आप देख रहे होगे कंप्यूटर लिखा है, बहुत से लोग सोचेंगे हमें तो कंप्यूटर आता नहीं है, हमें तो कंप्यूटर से डर लगता है। अरे भैया, कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। मतलब कंप्यूटर से मेरिट नहीं बनती है, मेरिट इन चारों सब्जेक्ट से ही बनती है। कंप्यूटर सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आप 20 से 25 दिन में आराम से तैयार कर सकते हो, और कंप्यूटर का पेपर हर कोई क्वालिफाई कर सकता है। और फिर एक आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ कुछ पोस्ट में टाइपिंग मांगी जाती है उसलिए। ठीक, तो ये पूरा का पूरा सीजीएल का पैटर्न है। सीजीएल आप क्वालिफाई करोगे और तभी आप एएसओ बन पाओगे, और इतनी मोटी सैलरी और आराम की नौकरी उठा पाओगे। ठीक, सीजीएल का पेपर निकालना पड़ता है, एएसओ का अलग से पेपर नहीं होता। दूसरी जॉब की अब हम बात करें, पोस्ट 2 की, तो वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहां पे है? रेलवे में, रेलवे विभाग में। इसका क्या कोई अलग से एग्जाम होता है? नहीं।
इस पोस्ट यानी कि पोस्ट नंबर 2, इसको भी आप सेम यही पैटर्न है सीजीएल वाला, आप सीजीएल का एग्जाम देते हो, आप सीजीएल का प्री और मेंस क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। इस एग्जाम का अलग से कोई पेपर नहीं होता। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर रेलवे की बात करें, यू विल बी गिवन थर्ड एंड सेकंड एसी पासेस फॉर योर ट्रैवल। मतलब आपकी फैमिली आपके साथ सेकंड एसी में या थर्ड एसी में ट्रैवल करती है, आपको फ्री पासेस मिलते हैं। यार पता है रेलवे की नौकरी र से रेलवे, र से राजा, राजा नौकरी बोली जाती है, जाके पूछिएगा अपने मम्मी पापा से। रेलवे की नौकरी यानी कि राजा नौकरी। रेलवे भवन में पोस्ट हो गए यानी कि दिल्ली में। आधे से ज्यादा लोगों को इसी बात से डर रहता है हम अपने बच्चों का कहां एडमिशन कराएंगे। मैं आपको जिन 7 पोस्ट के बारे में बता रही हूं, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये उन लड़कों के लिए भी है जिनको एक फैमिली लाइफ चाहिए। ठीक है, कि हाँ हम दिल्ली में पोस्ट हो गए, अब हम अपने बच्चे, बच्चों के बच्चे सब अच्छे से प्लान कर सकते हैं। आप लाइफ टाइम दिल्ली में रेलवे भवन में इस नौकरी के अंतर्गत पोस्ट रहोगे, क्योंकि मिनिस्ट्री की नौकरी है। वर्किंग आवर्स तो भाई वाह भाई वाह, 9 बजे से 5:30 6 बजे तक। मतलब इतने देर तो हम बचपन में स्कूल किया करते थे जितनी देर में नौकरी हो जाती है। और मंडे से फ्राइडे, हर वीकेंड घूमो। कितनी फैमिली लाइफ चाहिए, हर वीकेंड घूमो, मंडे से फ्राइडे ऑफिस करो, चाहे आप एएसओ करो चाहे रेलवे करो, और फिर घूमो। और आपको कुछ पासेस मिलते हैं, ये अलग से प्रिविलेजेस हैं जो दिए जाते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में। अब जल्दी जल्दी मन कर रहा होगा, जल्दी जल्दी सैलरी बताओ। अरे इसकी भी सैलरी उतनी ही है, 87,000। पोस्ट एकदम सेम ग्रेड पे की है, सेम इज्जत है, सेम लेवल है। आप चाहे एएसओ, चाहे आप एएसओ सेक्शन ऑफिसर रेलवे के बनो, एग्जाम वही है, आपको सीजीएल का देना पड़ेगा जैसे मैंने अभी बताया। थर्ड है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर MEA में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ लड़कियों का भी ड्रीम होता है कि यार मुझे वर्ल्ड घूमना है। ठीक है, मेरे को आराम की नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए। भाई मंडे से फ्राइडे नौकरी है, इतना तो मुझे लगता है कि आपने स्कूल के टाइम पे और कॉलेज के टाइम पे भी इससे ज्यादा मेहनत करी होगी। सोचो मंडे से फ्राइडे जॉब और फिर छुट्टी, क्या मस्त है। इसमें भी है, इसमें आपका जो MEA है इसका कट ऑफ सबसे ऊपर रहता है। 3 ईयर की पोस्टिंग आपकी इंडिया में रहती है, उसके बाद बाहर पोस्टिंग होती है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर यानी कि इंडिया के बाहर पोस्टिंग होगी। जो एस्पिरेशनल गर्ल्स हैं, जैसे होता है ना कि यार मैं जॉब पालूंगी फिर पूरी दुनिया घूमूंगी, ये नौकरी आपके लिए है। ठीक है, ऑप्शंस टू गो फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज जाने का खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। वाह भाई वाह, डिफरेंट कल्चर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। यार आजकल मैंने देखा है लड़कियों को, यार उनका मन करता है कि ठीक है हमने जितना पढ़ाई करी बंद कमरे में रह के, अब मैं दुनिया जीऊंगी, तो ये आपके लिए है। 6 से 7 इयर्स प्रमोशन रहता है, और इसमें लास्ट प्रमोशन पे आप यूपीएससी कैडर में पहुंचते हो। MEA की बात कर रही हूं। ये 3 की 3 नौकरी जो मैंने अभी डिस्कस करी, ये लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब है, और उन लड़कों के लिए जिनको फैमिली लाइफ देखनी है, जिनकी फैमिली लाइफ प्रायोरिटी है, या फिर जो लाइफ में आगे किसी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं। आराम की नौकरी है, पैसा एकदम एक बराबर है। 3 नौकरियां मैं बता चुकी हूं, और मुझे वीडियो में 7 डिस्कस करनी है, यानी कि 4 अभी बची है। इसका भी ग्रॉस सैलरी आपकी 87,000 बनती है। पेपर अलग से होता है, नहीं आपको सीजीएल के थ्रू ही क्वालिफाई करना होता है। अभी मैंने जो 3 नौकरियां बताई हैं उनका अलग से एग्जाम नहीं होता है, आपको सीजीएल का पेपर क्वालिफाई करना होता है, तभी आप उन नौकरियों को पा पाओगे। ठीक है, एक बार जल्दी से सब लोग सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लोग आराम से बैठ के पढ़ो वीडियो के बाद क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं जीएस में, इंग्लिश में, क्वांट्स में और रीजनिंग में। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब बढ़ते हैं पोस्ट नंबर 4 की तरफ। चौथी पोस्ट कौन सी है? चौथी पोस्ट है CHSL की, और CHSL की वैकेंसी भी आपकी एक्सपेक्टेड है 3500 के करीब रहेगी। CHSL बहुत सी लड़कियां चाहती हैं। CHSL की सबसे खास बात है कि आपने 12th किया है ना, आप बस इसको दे सकते हो। मई में इसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखो मैं आपको सारी वो पोस्ट बताऊंगी जो आने वाली है, ठीक है, जो हो चुकी है। मेरा पिछला वीडियो मैंने इसी के ऊपर लिया था, बहुत सी लड़कियों ने और बहुत से लड़कों ने इस वीडियो को पसंद किया है, मैंने इसी वजह से फिर से वीडियो बनाया है, लेकिन सेम नहीं है, इसमें सारी पोस्ट अलग है। इस वजह से पिछले बार मैंने बताया था SBI, वो हो चुका है पेपर, तो नई वैकेंसी बता रही हूँ जो आने वाली है। ठीक है, तो 12th पास है, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। लेवल 2 से लेवल 4 तक की आपकी जो पेमेंट स्केल होती है। एग्जाम CBT 1 CBT 2 होता है। ये देखो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, प्री और मेंस।
देखो प्री आपका ऐसा होता है सेम एकदम सीजीएल की तरह, 25-25 सवाल आते हैं, हर सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कि हर, जैसे सीजीएल में 200 नंबर का था, इसमें भी प्री 200 नंबर का है। जैसे आपका सीजीएल का मेंस था सेम वैसे ही सीएचएसएल का मेंस है, सारे सब्जेक्ट सेम है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, सब कुछ सेम है सीजीएल की तरीके से सीएचएसएल में भी। मतलब कि आप एक बार पढ़ाई करके कितनी ढेर सारी पोस्ट को टारगेट कर सकते हो, ये चीज देख रहे हो आप। सीएचएसएल और सीजीएल में जो मेन फर्क है वो ये है, सीएचएसएल का लेवल सीजीएल से लो होता है, क्योंकि सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद आप भर सकते हो और सीएचएसएल 12th के बाद। ठीक, चलिए पोस्ट नंबर 5 है सिलेक्शन पोस्ट। बहुत सी हमारी यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेक्शन पोस्ट के बारे में आइडिया नहीं होता। सिलेक्शन पोस्ट की नोटिफिकेशन आने वाली है, और नोटिफिकेशन में जब आप पूरी नोटिफिकेशन पढ़ोगे, आधे से ज्यादा लोगों को तो नोटिफिकेशन ही नहीं समझ में आती है फेज की, मैं वो भी कराऊंगी। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो पहले, पता चला मैं ये सब बताती जा रही हूँ और आप सब्सक्राइब करना ही भूल गए। वीडियो को रोको, सब्सक्राइब करो पहले तो चैनल को। इसकी नोटिफिकेशन पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है, कितनी वैकेंसी है, क्या अप्लाई करना चाहिए, किस जोन से, सब मैं बताऊंगी एकदम इजी टर्म्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, 100 की सीधी एक बात है ना। फेज में सबसे खास बात बताऊं, आप देखोगे एक पोस्ट है टेक्नीशियन की, उसके सामने 2 वैकेंसी है, आप भरोगे नहीं डर के मारे, पर आप ये सोचो उन वैकेंसी के बारे में आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है। फेज आधे से ज्यादा लोग भरते ही नहीं है, आधा कॉम्पिटिशन तो आपका ऐसे ही कट हो गया। ठीक है, फेज में भी सेम चीज है, फेज का जो एग्जाम है उसमें सेम चीज है। ये देखो चारों सब्जेक्ट हैं, 25-25 क्वेश्चन है, एक सवाल 2 नंबर का है, यानी कि 200 नंबर का आपका पेपर है। ठीक है, और अभी हमने कितनी पोस्ट डिस्कस करी है, 5, 3 सीजीएल की पोस्ट करी है, 1 सीएचएसएल और 1 फेज। मैं फ्री तैयारी करवा रही हूं, मैं और मेरी पूरी एसएससी लैब की टीम। सुबह 9 बजे से फ्री क्लासेस शुरू होते हैं। यही 4 सब्जेक्ट तो हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फेज हो। सीजीएल की भी नोटिफिकेशन आने वाली है, सीएचएसएल की भी और फेज की भी। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। मेरी क्लासेस होती हैं डेली सुबह 11 बजे लाइव, बहुत क्लियर तरीके से इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सारे एग्जाम्स में आपने देखा सबसे ज्यादा नंबर की इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश के लिए पूरे नंबर गारंटी करती हूँ, और ये फ्री क्लासेस हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, 9 बजे जीएस की होती है, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे इंग्लिश और 12 बजे रीजनिंग। अब यहीं पे वीडियो को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये फ्री क्लासेस हैं जो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड होती हैं, डेली 4 घंटे की क्लासेस। कर लिया सबने सब्सक्राइब, आगे बढ़े। हमको 7 पोस्ट डिस्कस करनी है, अभी भी 5 ही पोस्ट डिस्कस हुई हैं, 2 बची हैं। अब 2 तो ऐसी गदराफाड़ नौकरी आ रही है, मैं देने जा रही हूं सामने, जिसके बारे में हमारी लड़कियां सुन के भी डर जाती हैं। पुलिस की नौकरी। अब मैं आपको पुलिस की नौकरी की सच्चाई बताती हूं। मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे चाचा, हमारा पूरा का पूरा पुलिस का ही बैकग्राउंड है, इसलिए बता रही हूं, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जितनी भी लड़कियां यूपी पुलिस के लिए टारगेट करना चाहती हैं, एक बार इस वीडियो को डबल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप को जितनी भी हमारी लड़कियां हैं उनको डर लगता है यार पुलिस की नौकरी में कैसा क्या होगा। मैं जो बोलने जा रही हूं उसमें 1% सच्चाई है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कहीं से ली नहीं गई है। मेरे दादा, परदादा, पापा, चाचा सब पुलिस की नौकरी में है, यूपी पुलिस में। तो जो मैं बताने जा रही हूं वो एकदम सच है, आंखों देखा हाल। बहुत सी लड़कियां इन नौकरियों को लेने से डर जाती हैं, चाहे पुलिस का कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस का एसआई हो। लेकिन नौकरियों की अगर बात करी जाए तो लड़कियों के लिए यह बेहद खास नौकरी है, इसलिए क्योंकि जो पुलिस में इंटरनल ऑफिस वाला काम है वो आपको दिया जाता है। मतलब सोचो आपकी पोस्टिंग अगर डायल 100 में हो गई ना, डायल 100 में पूरा का पूरा ऑफिस, मैंने अंदर से देखा है, मैं जा चुकी हूं, पूरा का पूरा ऑफिस सेंट्रलाइज एसी है। आपको लगेगा कि आप आ गए हो एक मॉल में। कैंटीन तक सेंट्रलाइज एसी है, इनफैक्ट वॉशरूम भी सेंट्रलाइज एसी है यार। ये पुलिस की नौकरी की मैं आपको सच्चाई बता रही हूं। विमेन उठ जाओ, जाग जाओ, मेहनत कर लो। यूपी पुलिस एसआई और कांस्टेबल आ चुका है, भर दो फटाफट। आपके लिए सबसे खास बात यह है कि आपको ज्यादा बाहर फील्ड वर्क नहीं, ऑफिस वर्क दिया जाता है। सपोज आपके अंदर 100 कॉलर रख दिए गए, अब आपको सिर्फ मॉनिटरी करनी है कि कैसे क्या कॉल आ रहा है, सिर्फ एक्सेप्टेंस करनी है। ठीक है, इधर उधर फील्ड में नहीं जाना है। तो पुलिस की नौकरी है इसलिए मैं नहीं अप्लाई करूंगी, ये सोच छोड़ो। और यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई कहां गया,
दोनों की वैकेंसी है, दोनों फटाफट भर दो। एसआई की 4500 वैकेंसी है और कांस्टेबल की अगर बात करी जाए तो 19,000, अरे बाप रे 20,000 वैकेंसी है, फटाफट भरो ना। अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में 19,220 वैकेंसी है, 18 मिनिमम एज है कांस्टेबल की, मैक्सिमम एज बस 22 है मेल के लिए और फीमेल्स के लिए 25 साल है। एलिजिबिलिटी 12th है, मतलब आपने 12th किया है, बस फटाफट भर दो इस पेपर को। लेवल 3 ग्रेड पे है आपका। फिर है एग्जाम में आपके साइंस, हिंदी, कॉन्ट्स और रीजनिंग पूछी जाती है। ये सारा आपका पेपर का पैटर्न है, देख लो। 150 क्वेश्चंस होते हैं 300 नंबर के। कांस्टेबल नहीं अगर जानकारी है ना, फिर मैं जानकारी दूंगी यूपी कांस्टेबल के ऊपर, भर दूंगी वीडियोस, ठीक है। इसको जरूर शेयर करो मेरे इस वीडियो को जितना कर सकते हो। ये है आपका फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब आपका जब रिटन पेपर हो जाता है उसके बाद फिजिकल होती है। फिजिकल में मेल की हाइट इतना पूछा गया है, चेस्ट इतना, ठीक है, फीमेल में इतना मांगा गया है। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये तो डिटेल सारी है कि अगर कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए अप्रैल मई में आएगी नोटिफिकेशन। मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 28 है। यहाँ पे आपकी भी हिंदी पूछी जाती है, एक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पेपर होता है, कॉन्ट्स है और रीजनिंग है। 160 नंबर है, हर सब्जेक्ट 40 नंबर का है और टोटल आपके 400 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है। फिजिकल एलिजिबिलिटी अगर मेल की बात करी जाए तो हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए। आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है 28 मिनट में, फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है 16 मिनट में। ये सब चीजें तब आती हैं जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक। तो ये यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, ये सारा का सारा समरी है 7 पोस्ट की। सीजीएल की 3 करी हमने, सीएचएसएल फेज 5 और यूपी की 2 करी है, और ये 7 के 7 वो नौकरियां हैं जो आने वाली हैं। फिर से बोल रही हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपसे कोई वैकेंसी, कोई नोटिफिकेशन छूटने नहीं पाएगी, ये बरखा मैम का वादा है, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, तो मैं ऐसे वीडियोस लेके आती हूँ ताकि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पता लगे और आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म्स भर पाओ, ठीक है। तो बस दैट्स इट, ये हमारा पूरा हो चुका है। अब मैं आपको पेड बैचेस के बारे में बता दे रही हूँ। हमारी ऐप का नाम है लैब की ऐप को खोलिए, उसके बाद लाइव कोर्स में जाइए। अगर आपको यूपी का कोर्स चाहिए, यूपी का कोर्स सेलेक्ट करो। अगर एसएससी का चाहिए, एसएससी का कोर्स सेलेक्ट करो। आपको जो कोर्स चाहिए आप सेलेक्ट करो, पेमेंट करो उसका। आपसे डिस्काउंट का कोड मांगेगा तो इस कोड को अप्लाई कर दीजिएगा लैब। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे, आपको डिस्काउंट जितना दिख रहा होगा ना, उससे भी 2% ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा लैब कोड अप्लाई करके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी। ये देखो, ये हमारी ऐप है lab.live। आप इसको ऊपर करो, सारे के सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। और अगर किसी ने महापैक ले लिया, महापैक के बारे में मैं आपको बताऊं। महापैक, ये रहा महापैक। सपोज आपने ये 13 महीने का एसएससी का महापैक ले लिया, ठीक, 13 महीने का एसएससी का आपने महापैक ले लिया, तो इसकी मैं आपको खास बात बताऊं, इस महापैक के अंदर आपको इतने कोर्सेज मिलते हैं, देखते जाओ। एसएससी महापैक अगर आपने ले लिया तो महापैक के अंदर आपको सीजीएल, सीएचएसएल, फेज, सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन सब मिलते हैं। और ये देखो, आप यहाँ पे बाय नाउ करोगे, कहाँ गया, यहाँ पे आप बाय नाउ करोगे, आपसे कोड पूछेगा, यहाँ पे कोड आपसे पूछेगा, ठीक है। कोड, तुरंत कोड डाल दीजिएगा LAB लैब और फिर अप्लाई कर लेना। ये देखो, आपका जितना डिस्काउंट दिख रहा है उससे भी ज्यादा डिस्काउंट आपका हो गया है यहाँ पे, ठीक है। कूपन देखो, वेरीफाइड आपको दिखाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप चाहे कोर्स कोई सा लो, लेकिन पढ़ाई अच्छे से शुरू करो, अच्छे से पढ़ाई शुरू करो। अगर आपको सिंगल कोर्स लेना है कि मुझे महापैक नहीं लेना है, मुझे सिर्फ सीजीएल और सीएचएसएल का कोर्स लेना है, आप हमारा अर्जुन बैच ज्वाइन कर लो, इसका भी कोड लैब है, ठीक। मैंने आपको पेड बैच, फ्री बैच सबके बारे में बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पेड तैयारी करना है तो हमारे ऐप लैब से करो, अगर फ्री तैयारी करना है तो आप यूट्यूब से करो। सब कुछ आपको मिल रहा है, बस तैयारी शुरू करो यार, ठीक। थैंक यू सो मच। मेरा ऐसा मानना है कि आपको काफी क्लैरिटी आ गई होगी इस वीडियो पे।
और मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक। और लाइक बटन पे क्लिक कर दो अगर अच्छा लगा हो तो। बाय बाय।